हे आर्मी, ये सीक्रेट मैरिज का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी। ओके, आप लोगों को उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। इस हालत में इतनी टेंशन लेना ठीक नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं और वो वीक भी हैं, तो आप उनका ख्याल रखें। ओके, और कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं, वो भी करवा लीजिएगा आप। ओके, ये मैं मेडिसिन लिख रही हूँ, ये भी आप उन्हें दे दीजिएगा। मामा, पापा, मर गए हैं तुम्हारे माँ बाप। तुमने उन्हें जिंदा रहने की खातिर छोड़ा है। मामा, क्या हुआ है आप लोग? ताई, अपनी जुबान बंद रखो, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। मामा, क्या हुआ है आप लोग? किसका बच्चा है ये? हाँ, क्या करके आई हो ताई तुम? ताई, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। जुबान नहीं है तुम्हारे मुंह में? बताओ मुझे, क्या किया है तुमने? मैंने तो पहले कहा था इसे इतना पढ़ाना ठीक नहीं, लेकिन मेरी कौन सुनता है इस घर में। अब देख लिया नतीजा। कितनी बार मैंने कहा है कि लड़कियों को इतना पढ़ाना ठीक नहीं होता है। 1000 दफा समझाने की कोशिश की, मगर नहीं। मेरे भाई को तो इसे अपने पाँव पे खड़ा करना था, खड़ा कर लिया। यही करती हैं लड़कियां जब इन्हें इतनी आज़ादी दी जाती है तो। ताई, क्यों किया तुमने ऐसे? बाबा, पहले मेरी बात सुन ले। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्या सुनूं? सुन तो लिया है मैंने डॉक्टर से, अब इससे ज़्यादा क्या सुनो? ताई, मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन आज शिद्दत से एहसास हो रहा है। काश मेरा बेटा होता तो मुझे ये दिन देखने को ना मिलता। ताई, तुम मर क्यों नहीं गई ये सब कुछ करने से पहले? पापा, पहले मेरी बात सुन ले। फिर क्या बात सुनूं मैं? हाँ, तुमने कुछ सुनने के काबिल छोड़ा है मुझे? कुछ सोचा है तुमने ये सब कुछ करने से पहले कि मेरे पापा की क्या इज्जत रहेगी? तुमने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया है ताई। बाबा, मुझे प्लीज सुन ले, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। प्लीज मामा, मेरा हाथ छोड़ो ताई, वरना मैं यही हाथ तुम्हारे मुंह पर तीर मारूंगी। मामा, प्लीज मेरी बात सुने, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, सच में। अब पता चल गया ना तुम लोगों को ये क्या पढ़ाइयाँ करती है कॉलेज में जा जाकर। मुझे तो पहले पता था जब ये रातें बाहर गुजार कर आती थी। नहीं नहीं पुप्पो, पुप्पो प्लीज मुझ पर इल्जाम नहीं लगाए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पापा, मुझे सुन ले पहले प्लीज। मेरी कोई बेटी नहीं है ताई, और आज के बाद मुझे पापा मत कहना, मर गया है तुम्हारा बाप। नहीं नहीं मामा, प्लीज पापा को समझाए, प्लीज मेरे साथ ऐसे नहीं करे। आप लोग ने मेरी बात तो सुनी नहीं है, प्लीज मामा। जिन में जा रहा है यहाँ से और इसकी शक्ल नहीं देख पाऊंगा। पापा प्लीज, पापा प्लीज, मामा और सुन ले मुझे। मैंने शादी, मैंने गुनाह नहीं किया। अब किस बात का रोना है तुम्हें? हाँ, जाओ उसे फोन करो, उसके घर पर तुम्हें आकर ले जाए। अब किस बात का रोना पड़ा हुआ है तुम्हें? पुप्पो प्लीज, फोन कहना मुझे। तुम्हारे बाप की वजह से मेरा रिश्ता था, वो भी नहीं रहा है, मरो यहीं पे। प्लीज चांकू, कहाँ हो तू? मैं अब क्या करूंगी? मैं नहीं दे पा रही हूँ अपनी सफाई। प्लीज आज गाय मेरी जान, मुझे माफ कर। मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मैं अपना वादा नहीं निभा पाया मेरी जान। मैं नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो मेरी जान। ड्राइवर, ये सामान गाड़ी में रखो। जी सर, रखता हूँ। चांकू, जा रहे हो तुम? ब्रेकफास्ट तो कर लो, तुम तो उनसे मिले भी नहीं। ड्राइवर जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। जी सर, हो गया। ओके। चांकू, क्या हो गया? हम तुमसे बात कर रहे हैं। शदीद नफरत है मुझे आप लोगों से, और मैं ये चाहता हूँ कि अब आप लोगों को कभी देखना ना पड़े। चांकू, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग इतना खराब कर दिया है कि अपने बाप से दूर रहने को तैयार हो गया। मेरा बच्चा रहेगा ना मुझसे दूर। ड्राइवर, हो गया है तो जल्दी चलो, फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। जी सर, हो गया है।
हिन क्या हो गया इस लड़के को, किसी की बात ही नहीं सुनता है ये। नया नया जख्म लगा, हो जाएगा ठीक कुछ दिनों में। अच्छा है चला क्या, मुझे तो लगता था जाएगा ही नहीं। हम्म। आराम। ताई पूरी रात रोती रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी, इतना बुखार हो गया उसे। आप एक दफ़ा उससे बात कर लेना, उसकी बात सुन ले। जिन्नी क्या कह रही हो तुम, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसने, और तुम कह रही हो कि जाकर उससे बात करूं। इससे अच्छा वो पैदा ही ना होती या होते ही मर जाती। ये क्या कह रहे हैं आप, एक ये बेटी है हमारी, उसके बारे में भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, और उसने जो किया है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या ज़रूरत है उससे बात करने की, जो बाप दावता की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर आई है। मेरी दफ़ा में तो पसंद की शादी पर इतना हंगामा हो गया था, हाँ अब क्यों होगी इसकी तरफदारी। और तब तुमने भी नहीं कहा जिन कि हाँ ये शादी होने दो। बस बहुत हो गया जिन, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। और मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक बार बार छिड़ा जाए। रूम में पड़ी है, पड़ी रहने दो उसे। आराम मेरी बात तो सुने। बिल्कुल ठीक किया आराम ने, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसी लड़कियों को जब सजा नहीं मिलती तो और पर निकलाते हैं इनके। कुछ सुन क्यों नहीं आए मुझे, जागो क्यों नहीं आए, क्यों फोन बंद कर रखा है तुमने अपना। तुमने कहा था हर जगह मेरे साथ रहोगे, अब क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों फोन बंद कर दिया तुमने। अब आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है जागो। कोई यकीन नहीं कर रहा है मेरा, प्लीज। मैंने तुमसे कहा था मुझे इज्जत से ले जाओ, जागो कहा ना प्लीज। मुझसे बर्दाश्त हो रहा है, मेरे बाप की तरह हो गए। ताई, जिमिन, ताई क्या हो गया है तुम्हें, अपना हाल क्या बना रखा है तुमने, और तुम्हें इतना फीवर कैसे हो गया। जिमिन जागो कहा है, क्यों फोन बंद कर रखा है उसने अपना। सब उसे कहो वो आ जाए। मेरे कोई यकीन नहीं कर रहा है जिमिन। तुम्हें पता है ना तुम्हारे सामने शादी हुई थी, इस पापा को बताओ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ताई मैं बात करती हूँ अंकल आंटी से, कुछ नहीं होगा, तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हारे लिए इतना रोना इतना टेंशन रहना ठीक नहीं है ताई। नहीं नहीं जिमिन, तुम चाकू को बुला दो ना, वो क्यों नहीं आ रहा है। मेरी एक कॉल मिस नहीं करता है वो, उसने फ़ोन बंद कर रखा है, क्या हुआ है। हाँ तुम मेरे साथ नीचे आओ, मैं अंकल आंटी से बात करती हूँ। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम उसे बुलाओ। ताई मेरे साथ नीचे आओ, मैं बात करती हूँ अंकल आंटी से, पहले इन्हें मना ले। हाँ हाँ चलो। बाबा, हम्म, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें, लेकिन मैंने शादी की है उससे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ऐसी कोई नाजायज ताल्लुक तो नहीं है मेरा उससे, मैंने शादी की है जंगकुक से। अच्छा, अगर वो तुमसे प्यार करता है और तुमने उससे शादी की है और ये बच्चा उसका है, तो बुलाओ उसे, उसे कहो कि वो तुम्हें आकर इससे यहाँ से ले जाए। हाँ क्यों नहीं रहा है वो, उसका फोन बन जा रहा है पापा। हाँ तो जाएगा ना बंद उसका फोन, क्योंकि वो तुम्हें छोड़ कर जा चुका है ताए। नहीं पापा, मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता है, वो जा चुका है तुम्हें छोड़कर, इसीलिए उसने अपना नंबर वन कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसके पास जाने की, उससे बात करने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन मुझे पता चला कि वो साहब साथ लंदन जा चुके हैं, तुम्हें यहाँ छोड़कर। उसने बस तुम्हारे साथ टाइम पास किया है, और जब पता चला है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आम पड़ी है मुझ पर, तो वो चला गया है। ये अमीर साधु का यही होता है ताई, और तुम उसकी बातों में आ गई और तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। बाबा ऐसा नहीं जिमिन, ऐसा नहीं हो सकता है, बताओ ना, बाबा को नहीं जा सकता है वो, ऐसे नहीं हो सकता है। ताई संभालो खुद को। जांकू का आज सुबह के फ्लैट से ही लंदन गया है। उसके बाद ताई बेहोश हो जाती हैं सुनकर, सॉरी मेरे पास ये वाला सीन नहीं था।
ठीक है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि उनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस वक्त उन्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। वो स्ट्रेस ले रही हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब है, और खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ हो गया तो उनके लिए भी प्रॉब्लम की बात होगी। तो प्लीज़ आप उनका ख्याल रखें। वो बहुत वीक है, अबॉर्शन भी नहीं हो सकता है इस हालत में। तो जी डॉक्टर, हम ख्याल रखेंगे। ओके ठीक है, मैं आपको मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ये दे दीजिएगा फ़िलहाल, लेकिन प्लीज़ इनके टेस्ट करवाएं और वीकली चेकअप भी ज़रूरी है। जी, हम करवा लेंगे। अंकल आंटी, प्लीज़ जो कुछ हुआ है इसमें थाई की कोई गलती नहीं है। आप लोग इस बात की सलाह उसे नहीं दें। इस वक्त उसे आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप ही लोगों ने संभालना है उसे। प्लीज़ उसके साथ इतना सख्त रवैया ना अपनाएं, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और डॉक्टर ने भी कहा है कि अबॉर्शन भी नहीं हो सकता है, वो वीक है, उसे कुछ हो ना जाए। प्लीज़ अंकल आंटी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ताई का ख्याल रखें। सर, आपके मिस्टर आन के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। आपकी 2 बजे मीटिंग है इनके साथ। ओके ठीक है, मुझे आधे घंटे पहले बता देना। जी सर, अब जाओ यहाँ से। ताई, आई मिस यू मेरी जान। आज मेरा बेबी 4 महीने का हो गया होगा। कितना क्यूट होगा ना वो, ताई की गोद में खेलता होगा। और मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ कि अपने बच्चे को अभी तक गोद में भी नहीं उठा पाया, उसे महसूस ही नहीं कर पाया। हेलो जांकुक, कौन बात कर रहा है? तुम्हें अब अपने बाप का भी नहीं पता रहा है? तुम्हारी माँ की इतनी तबीयत खराब है, एटलीस्ट फ़ोन पर ही बात कर लिया करो उनसे। हाँ, अभी बिजी हूँ, अभी नहीं कर सकता हूँ। जांकुक माँ है वो तुम्हारी, उस वक्त भी वो मेरी माँ ही थी जब उसने मुझे अलग किया था मेरी बीवी से। और वैसे भी आप लोगों के पास तो इतना पैसा है ना, लगाएं उन पर, ठीक कर लें आप उन्हें, सब कुछ वैसा ही तो होता है। प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें, बहुत सारा काम है मुझे, फजूल टाइम नहीं है मेरे पास आप लोगों पर वेस्ट करने का। क्या कहा है जांकुक ने? वो आ क्यों नहीं रहा है मेरे पास? हैन, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा है। हमने बहुत गलत कर दिया उसके साथ। वो इस कदर टूट कर बिखर गया है कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है। ताई, कहाँ पर हो तुम? ताई, अरे क्या हो गया है? किचन में हूँ मैं। क्या हुआ है? क्या कर रही थी तुम किचन में? मैं वो गुक का पीरियड बनाने के लिए आई थी। अब बताओ क्या है? गुक से मिलने आई थी। तुम मुझे क्यों आवाज़ दे रही थी फिर? क्योंकि गुक हर वक्त तुम्हारे पास होता है, इसलिए सोचा तुम्हें ही आवाज़ दे दूँ। क्योंकि गुक तो नहीं सुनेगा ना। यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। मैं मामा उसकी और वो मेरी सारी आवाज़ें सुनता है। अरे चलो चलो, शादी होगी ना मेरी एक दफ़ा, तो फिर देखना बच्चों की लाइन लगा दूंगी मैं। शट अप, जाओ। अरे जिमिन, तुम कब आई? बस आंटी अभी अभी आई हूँ। अच्छा ठीक है, गुक से मिलने आई हो? जी, मैं उसी से मिलने आई हूँ। आपको पता, उसके बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगता है। तुम भी शादी कर लो, तुम्हारे भी बच्चे हो जाएंगे तो दिल लग जाएगा तुम्हारा भी। अच्छा, मैं जाती हूँ रूम में। ठीक है, जाओ, मैं दाई को भेजती हूँ तुम्हारे पास। खाला अपनी छोटे से बेबी के साथ खेलने के लिए आई है। बेबी नहीं खेलेगा खाला के साथ? हम्म। ओह मेरा क्यूटी पाए, कितनी प्यारी स्माइल है मेरी बच्चे की। काय, काय तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया था, हो गया तुम्हारा? अरे कहाँ यार, अगली से अगली बात पर टपकाए जा रहे हैं। रहने देती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं ताई, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारा छोटा सा बेबी है, कल को इसने स्कूल भी जाना है, इसकी बहुत सारी ज़रूरियात होंगी। अंकल बाकी सारे घर का खर्चा उठाते हैं तो क्या इसका भी उठाएंगे? तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये तो मैं सोच रही हूँ जिमिन, मगर हो तब ना। कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि मेरी स्टडी मुकम्मल नहीं है। वैसे ताई, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। आ, अगर कभी जंगकुक तुम्हारे सामने आ गया तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी? तुम्हें आज उसका ख्याल कैसे आ गया? नहीं, बस वैसे ही सोच रही थी कि अगर वो आ गया तो। वो वापस आने के लिए तो नहीं गया है।
और अगर अब वापस आकर वो उसी जगह पर रुक गया जहाँ से हम चले थे तो वहाँ मैं मौजूद नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा कभी सामना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जिमिन, मोहब्बत की राह में दो रास्ते और भी थे, जो एक उसने अपना लिया और एक मैंने। अब दोनों कभी नहीं मिल सकते हैं। छोड़ो जिमिन, ये सारी चीज़ें वक्त से बहुत आगे जा चुकी हैं, इनका लौटना मुमकिन नहीं और मैं इनके पीछे जाना नहीं चाहती। हम नहीं मिल सकते हैं अब, और वो तो छोड़ कर चला गया उस वक़्त जब सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। वो वापस आने के लिए तो नहीं गया, और अच्छा ही है वो वापस ना आए, क्योंकि मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ और अपने बच्चे में उसका साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ने दूँगी मैं। और जिमिन प्लीज़ दोबारा उसके बारे में मेरे सामने बात नहीं करना। उसने ना सिर्फ मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद की है, ना सिर्फ मेरी इज्जत के साथ खेला है, बल्कि एक मासूम जान पर ज़िंदगी भर के लिए नाजायज़ बच्चे का टैग लगा कर गया है। ताए होश संभालो। कुक ने तुमसे सवाल किया कि उसका बाप कौन है, तो क्या जवाब दोगी उसे? वो क्यों करेगा सवाल? तुम्हें पता नहीं है? वो स्कूल जाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा, उसे भी पता है कि माँ बाप होते हैं। क्या जवाब दोगी तुम उसे? हाँ, ये बताओगी कि उसका बाप छोड़ कर गया, या ये कहोगी कि वो एक बेवफा इंसान था? नफरत करवाओगी उसके डैड से उसे? तो आने तो फिर मिलेंगी उसे, और यहाँ जुल्म झांकोगी तुम करोगे अपने बच्चे पर। तुम दोनों मिलकर मुजरिम बनोगे इस बच्चे के। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कंपनी दुनिया भर में फेमस हो सकती है और हमारी कंपनी के शेयर्स भी बहुत हाई लेवल तक के आ सकते हैं। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आपको कोरिया जाना पड़ेगा। वॉट? लेकिन क्या ज़रूरत है कोरिया जाने की? यहीं भी तो हो सकता है ना। नो सर, क्लाइंट कोरिया में है इस वक्त, और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कोरिया जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वहीं से बार्सिलोना के लिए निकलना है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, जल्दी से अप्लाई करवाओ फिर, और किसी को पता नहीं चले कि मैं कोरिया से आ रहा हूँ। तो तुम अभी तक घर पर हो? तुम गए क्यों नहीं इंटरव्यू के लिए? अरे वो गुक को बुखार हो गया तो मैं नहीं गई। अच्छा, लेकिन ताई तुम्हें पता आना कितना इम्पोर्टेंट था। कोई बात नहीं है जिमेन, गुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए कुछ नहीं है ना। हाँ ये तो है, लेकिन अब और क्या होगा? मैंने इतनी मुश्किल से ये ढूंढी थी जॉब। अच्छा ठीक है, जब ये मिल गई थी ना तो कोई और भी मिल जाएगी, फिक्र नहीं करो तुम। ठीक है। वैसे शुगा का बिज़नेस कैसा जा रहा है? काफ़ी अच्छा जा रहा है उसका बिज़नेस, तो बात कर लो उससे शादी की। हाँ हाँ, उसने की थी घर पर बात, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा और सेटल हो जाओ तो फिर उसके बाद करते हैं बात। ठीक है। जैसे मुझे भी लगता है अब कर लेनी चाहिए, तुमसे जेलसी होती है मुझे। मुझसे किस बात की जेलसी? अरे तुम्हारे पास इतना क्यूट बेबी है। दस सब किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं होती है, इतना प्यारा बेबी भी आ गया तुम्हारे पास, वो भी इतनी जल्दी। मेरी जैसी किस्मत किसी की ना हो जिमिन। खैर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं रुको, मैं तो जा रही हूँ बस, तुम अपना ख्याल रखना ओके, और मैं जल्दी तुम्हें जॉब का बता दूँगी ओके। सर आपकी फ़्लाइट कंफर्म हो गई है, कल 11 बजे की फ़्लाइट है आपकी। ठीक है, तुम जाओ। कोरिया का नाम सुनते ही मेरा दिल बंद हो जाता है, ऐसे लगता है कोई बहुत सा दिल पर आ गया है। आई एम सॉरी माई लव, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आंटी ताई कहाँ है? वो अपने रूम में है। क्यों, क्या हुआ है? एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उसके लिए। चलो शुक्र है उसके लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ है। आप प्लीज़ दिल पुराना किया करें, मुझे बताएं कि वो कहाँ है। हाँ रूम में है, मैं जा रही हूँ। जी मैम, तुम भी ना। ताई, ताई, अरे क्या हो गया? हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कितनी अच्छी न्यूज़ लाई मैं। बताओ। कितनी बड़ी कंपनी से ऑफर आई है ना, ओ माय गॉड। कौन सी बड़ी कंपनी? अरे वो एक न्यू कंपनी है, वैसे लर्निंग किया है, और उसकी न्यू ब्रांच यहाँ कोरिया में खुली है, JT के नाम है उसका। और मैंने उसमें अप्लाई किया था, उन्होंने उन्हें कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो चमन तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं है, डिग्री मेरे पास है नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी मुझे कैसे? तुम पागल हो चुकी हो, किसी और को कहा होगा। क्यों, किम तायोंग किसी और का नाम है? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ भाई, ये देखो साफ साफ लिखा है।
हाँ, पर अरे मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो, तुम समझ नहीं रही हो। वो ना उसका ओनर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ रहा है, उसे एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है और कुछ दिनों में वो चला जाएगा वापस, और फिर तुम वहाँ पर एक आप एम्प्लॉय की जॉब करोगी अगर सेलेक्ट हो गई तो। और जब तक वो यहाँ पर रहेगा तो उसकी सेक्रेटरी आओगी। हाँ ये तो ठीक लग रहा है मुझे। हाँ तो फिर जाओ ना कल इंटरव्यू के लिए। अरे बोला था ना तुम्हें, रोता है वो जब मैं चली जाती हूँ कहीं। अरे मैं संभाल लूँगी इसे, लेकिन तुमने कल ज़रूर जाना है इंटरव्यू के लिए, ओके? हम्म, ठीक है मैं चली जाऊँगी, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में चलता है। तुम भी क्या याद करोगी, जेमेन थी, अभी तक याद कर रही हूँ मैं तुम लोगों को। सर आपका कैबिन इधर है, मीटिंग रूम कहाँ है? सर मिस्टर पार्क तो अभी नहीं आए हैं। तुम्हें पता है मुझे लेट आने वाले लोगों से शदीद नफरत है, तो तुम्हें पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। सॉरी सर, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, आप अपने कैबिन में बैठ जाएं। और सर आज कुछ इंटरव्यूज़ भी हैं। ठीक है उन्हें मैं देखूंगा, लेकिन पहले मुझे मीटिंग टाइम पर चाहिए, जो भी करना है करो जल्दी। जी सर। ताई की बच्ची तेरा इंटरव्यू है आज और तू अभी तक यहाँ पर बैठी है। अरे बताया तो था, इसे मैं संभालूंगी, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना मेरे बेबी का। अच्छा भाई जाओ। बाय मेरा बच्चा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर श्याम, थैंक यू सो मच। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में बेहतर साबित होगा। सॉरी मिस्टर पार्क, मुझे इस वक्त कुछ इंटरव्यूज़ देखने हैं, तो आपसे बाद में मुलाकात होगी। नॉट प्रॉब्लम, वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी। सर इंटरव्यू के लिए जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो आ चुके हैं, तो इंटरव्यू स्टार्ट करें? ठीक है जल्दी करो। यार इन लोगों में से तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, और मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है, मैं कैसे सिलेक्ट होंगी? ओ माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है। थाई वापस चल, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है तेरे लिए। मिस किम तायोंग, आप अंदर जा सकती हैं। अच्छी, ये लोग सिलेक्ट किए हैं तुमने? हाँ, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है जिनके पास। सॉरी सर, हमें जो ठीक लगी इनमें से हमने सेलेक्ट कर लिए। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? ताई मेरी बात सुनो प्लीज़, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है आठ सामने से। ताई प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम मुझसे नाराज़ हो? तुम हो कौन जांगकुक? कौन हो तुम जिससे मैं नाराज़ होंगी? हाँ ताई प्लीज़ मेरी जान ऐसे नहीं, जांगकुक प्लीज़ दूर से आकर बात करो तुम मुझसे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और नफरत भी बहुत छोटा लफ्ज़ है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं इस दिन के लिए तड़पाऊँ कि तुम मेरे सामने आओ और मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ। माफ़ी मांगने से क्या होगा? क्या होगा माफ़ी मांगने से? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कितना आसान होता है सब कुछ? तुम एक साल के बाद आए हो मेरे सामने, मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। हाँ, क्या तुमने ये सब कुछ मजाक समझ रखा है? जब दिल चाहा हाथ थाम लिया, जब दिल चाहा माफ़ी मांग ली, और जब दिल चाहा वापस आ गए। और किस हक से तुमने मुझे यहाँ पर उगार मेरा हाथ पकड़ा है? हाँ, ताई पाई वो तुम मेरी, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, इससे अच्छा तो डिवोर्स हो जाता। कम से कम मुझे ये तो लगता ना कि डिवोर्स हो गया तो वो चला गया था। आई नो इस वक्त तुम गुस्से में हो, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो, मुझे कोई बात नहीं सुननी है तुम्हारी, कोई बात नहीं सुननी है। जांको प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ तो जाने दो मुझे यहाँ से। मेरा बेटा रो रहा होगा, ताई मैं भी तो उसका डैड हूँ ना। नहीं हो तुम उसके डैड, बिल्कुल भी नहीं हो। उसका डैड ना उसी दिन मर गया था जिस दिन मुँह से छोड़ कर गया था। ताई प्लीज़ ऐसे नहीं बोल, मैं सच में मर जाऊँगा। मैं बहुत पाऊँ तुम्हारे बगैर। मैं
तुमसे माफी मांगना चाहता था ताई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी गलती नहीं है इसमें। जांकुक तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। हाँ तुम कह रहे हो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम बच्ची हो, किसने तुम पकड़ के प्लेन में बिठा दिया था। ताई आई नो तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं होगा, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन प्लीज मेरा ट्रस्ट करके देखो। मैंने कोशिश की थी कि मैं तुम्हें बता दूं, मगर क्या क्या क्यों नहीं बताया तुमने मुझे फिर? क्योंकि तुम बताना नहीं चाहते थे जांकुक, इसलिए तुमने नहीं बताया मुझे। नहीं नहीं ताई प्लीज मेरा यकीन करो। जांकुक बिल्कुल भी नहीं करूंगी जब मेरा यकीन नहीं किया किसी ने। तुम पता है ऐसे हुई थी, मैं ऐसे रोई थी सबके सामने, ऐसे तड़पी थी, मगर मेरा यकीन नहीं किया था किसी ने। सबूत मांगा था मुझसे और सबूत तुम थे जांकुक। जांकुक तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम हर जगह मेरे साथ रहोगी, मगर नहीं, तुमने वादा तोड़ दिया था उस दिन जांकुक। तुमने मुझे अकेला कर दिया था उस दिन। मैंने वो अल्फाज सुने जो मुझे मार देने के लिए काफी थे। मेरे बाबा ने मेरे सामने बेटे की ख्वाहिश की, मुझे कहा कि मैं पैदा ही ना हुई होती, मैं मर जाती। जांकुक मेरे पापा को उस बात पर गुरूर था, और उस दिन मैंने उसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया था तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। मगर तुमने मुझे छोड़ दिया, और बस ठीक है जांकुक, तुमने जो करना था कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। और मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना पहले कुछ था ना कुछ है, बस तुमसे एक वफा मांगी थी जो तुमने ये दे पाए। दाए बस ये एक दफा मुझे माफ कर दो। जो जांकुक की सारी वफाएं तुम्हारे लिए, मुझसे इंतजार का बोलो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझसे दूर नहीं जाता है। प्लीज मुझसे दूर नहीं जाओ, मैं मर जाऊंगा प्लीज। जांकुक मासी की राहों की मैं मुसाफिर नहीं हूँ, और इससे अच्छा ना तुम मर ही जाते, कम से कम मेरी जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए वापस तो नहीं आते ना तुम। ताई प्लीज मुझे छोड़ कर ले जाओ, मैं वाकई मर जाऊंगा। ताई प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज ताई, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं इस दफा मर जाऊंगा ताई। ताई तुम आ गई? जी मामा आ गई हूँ। कुक कहाँ है? वो तो अभी अभी सोया है। अच्छा जिमिन चली गई? हाँ वो चली गई, उसे कॉल आई थी किसी की, तो वो चली गई। अच्छा कैसा हुआ तुम्हारा इंटरव्यू? हाँ ठीक हो गया। मामा मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। अभी तो कुक भी सो रहा है, तो थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने रूम में। क्यों क्यों आखिर मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ? मुझे लगा था मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ जांकुक। मुझे लगता था तुम कभी मेरे सामने आओगे तो शायद मैं तुम्हें मार डालूंगी, मगर मुझसे नहीं हो पाया। तुम्हारे तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, तुम्हारे रोने ने मुझे जला दिया है जांकुक। मैं मैं तो नफरत करती थी ना तुमसे, क्यों नहीं कर पा रही हूँ जांकुक। मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करती हूँ, तुमने मुझे इतनी तकलीफें दी है, फिर भी तुम्हारे लिए दिल धड़कता है, फिर भी नजर ने किसी और का अहाता नहीं किया। ताई जी बाबा आ रही हूँ। जी बताए, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो स्ट्रॉन्ग सी। जी बाबा मैं भी लेकर आई। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? छिमिन तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। अच्छा मेरे लिए भी कॉफी बना देना।
अच्छा जी, बना कर लाती हूँ। बाबा आपकी कॉफ़ी। ये लो सिमरन, बेटा ज़रा टीवी ऑन कर देना। जी बाबा, मैं भी करती हूँ। अच्छा ताई, इधर आ मेरी बात सुनो। हाँ, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही हो, तुम ठीक हो? नहीं, नहीं ठीक हूँ। नहीं ताई, तुम ठीक नहीं हो, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें। जिमिन, मैं वाकई ठीक नहीं हूँ। ताई क्या हुआ है तुम्हें? जिमिन, जिमिन तुम्हें पता है, मुझे ना जंगकुक मिला था। ताई, जंगकुक? कब? कैसे? कहाँ? उसमें- वो एक इंटरव्यू देने गई थी ना, उसके बाद ताई वहां पर जो भी हुआ था वो सब कुछ जिमिन को बता देती है। ताई, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारा इतना गुस्सा करना बनता था। नहीं जिमिन, जब से मैंने उसे इतना कुछ कहा है ना, पता नहीं मेरे ना दिल को सुकून ही नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत किया है ये सब कुछ कहकर। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा। नहीं, नहीं मुझे सुकून ही नहीं है। अभी अभी आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन ना सिर्फ मुल्क के बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस JTK कंपनी के CEO मिस्टर जॉन चांगकुक का एक अफसोसनाक कार एक्सीडेंट। करीबी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इत्तला के मुताबिक हालत तशवीशनाक। जिबिन, जिबिन चांगकुक का एक्सीडेंट। ताई खुद को संभालो, कुछ नहीं हुआ। देखो मेरी बात सुनो, वो ठीक होगा। नहीं जिमिन, अभी तो उन्होंने बताया ना कि उसकी हालत बहुत खराब है। जिमिन, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उससे कुछ हो गया है। अंकल, ताई की हालत खराब हो रही है, अब क्या करें? क्या हुआ है? सब ठीक है? ताई रो क्यों रही है? वो जंकुक का एक्सीडेंट हुआ है, अभी अभी न्यूज़ आई है और न्यूज़ ताई ने देख ली है। जंकुक यहाँ कैसे? वो तो चला गया था ना। हाँ, लेकिन वो आ गया है वापस। बाबा, बाबा मुझे सिर्फ एक दफा जाने दे। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मैं उसे मिलूंगी भी नहीं। बस मैं देख कर वापस आ जाऊंगी, उसे नहीं पता चलेगा कि मैं आई हूँ। बाबा सिर्फ एक दफा मुझे जाने दे। बाबा सच प्लीज दबा, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक दफा बस मुझे जाने दे प्लीज। मैं से डिवोर्स लेकर जहाँ आप कहेंगे शादी कर लूंगी, बस एक दफा बाबा मुझे जाने दे प्लीज। जिमिन, ताई को लेकर हॉस्पिटल चले जाओ, हम कुछ देर में आ जाएंगे। और हाँ, मिल लेना तुम जांगकुक से। डॉक्टर, डॉक्टर मेरे हस्बैंड ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? अ, आप खुद को संभाले, अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, सर पे काफ़ी चोटें आई हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप दुआ करिए। जिमिन, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? वक्त क्यों नहीं पीछे जा रहा? मैं इन सारे अल्फाज को मिटा कर आना चाहती हूँ। मैंने क्यों कहा इतना कुछ से अंकल को? ताई, ये सब कुछ होना ही था, तुम्हारे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज खुद कुछ संभालो, इस वक्त हम हॉस्पिटल में हैं। तुम ताई हो ना? जी मैं ही ताई हूँ। ताई मुझे माफ कर दो। आप आंटी मुझसे माफी क्यों मांग रही है? मैं जग्गू की मामा हूँ और मेरी वजह से तुम लोगों ने इतना सफ़र किया है, इतनी देर अलग रहे एक दूसरे से। प्लीज ताई मुझे माफ कर दो, मेरी जिद की वजह से तुम लोग एक नहीं हो पाए। आज समझ आ रहा है पैसा कुछ नहीं रहे हैं, रिश्तों की अहमियत ज़्यादा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, प्लीज़। आंटी आप प्लीज़ मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपके यहाँ ऐसे ही होता होगा, इसलिए आपको लगा कि सब कुछ पैसा ही है, स्टैंडर्ड मैटर करता है। कोई बात नहीं आंटी, माफ़ी तो आपको आपके बेटे से मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत थी और उसका आप पर हक था। आपने उसका हक नहीं दिया उसे। मेरा क्या है, मैं तो आपको माफ़ कर चुकी हूँ।
थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, लेकिन अब तुम सिर्फ हमारी हो। मेरा जांकुक ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। हाँ ज़रूर, हम अपने पोते से और दूर तो नहीं रह सकते हैं। क्या? हाँ बेटा, हमें कुक के बारे में पता है, और तब से पता है जब कुक हुआ था। बस हम चाहते थे जांकुक आ जाए तू ही तुम्हें वापस लेकर आए, मगर वो आया ही नहीं, नाराज था हमसे। क्यों नहीं? शायद तो इन लोगों ने बताया नहीं और कर ली, और रुकती तो हम अच्छे से करेंगे। बाबा? हाँ मेरी जान, हमें सब कुछ पता था और हमने ये प्लान किया हुआ था। बस जांकुक का एक्सीडेंट नहीं होता तो सब कुछ ठीक हो जाना था। क्या? आप लोग कैसे हैं? मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी जान, तुम्हें रोता हुआ उदास ही देख सकता हूँ ना मैं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। हमने कौन सा धोखा दिया आप लोगों को? धोखा तो आप लोग दे रहे थे हमें, वो भी 1 साल से। अच्छा अच्छा, बस अब गुस्सा नहीं करो, तुम अपने हस्बैंड की फिक्र करो, वो ठीक हो जाए। हाँ, और मेरा दोस्त कैसा है? ठीक है ना वो? अरे शुगा, तुम कब आए? मेरी जान अभी अभी आया। ये रोमांस ना अपना कहीं और जाकर शुरू करना, दोस्त की फिक्र करो अभी तुम यहाँ पर। अच्छा भाई, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि हिटलर लोग जमा हुए हैं यहाँ पर, मोहब्बत के दुश्मन। अच्छा अच्छा, बस पेशेंट को होश आ गया और उनकी कंडीशन भी अब बेहतर है, तो आप लोग एक एक करके मिल सकते हैं उनसे। और ध्यान रहे कोई परेशानी की बात ना हो, क्योंकि उनके सर पे गहरी चोटें आई हैं। जी। जाओ बेटा, जंग से मिल लो जाकर। छी, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। अब इतना रोने का क्या फ़ायदा अगर तुम मिलोगी ही नहीं उससे। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। कैसी है मेरी जान? दिल कर रहा है लाठीचार्ज कर दूँ तुम पर। क्यों, मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? तुमने मेरी जान निकाल दी थी। जान तो तुम मेरी निकाल कर गई थी जब मुझे ऑफिस में छोड़ कर गई थी। अच्छा जी, और 1 साल पहले तुमने क्या किया था? उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ होगा? अच्छा छोड़ो ना हम सब चीज़ों को, अब तो आ जा मेरे पास प्लीज़। ये चीप हरकतें करना बंद करो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आई एम सॉरी। जान मिलना चाहता था तुमसे मगर नहीं मिल पाया। छोड़ो, अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा। हाँ, अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, अब तो तुम मेरी ही हो। तुम्हें किसने ये कहा? मेरी जान, मुझे पता है अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं होती और मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आना होता ना, तो तुम कभी यहाँ पर नहीं होती। बस बाहर से मुझे देख कर चली जाती। अच्छा जी, इतना यकीन है तुम्हें? जाओ, फिर नहीं आऊँगी तुम्हारे पास, कभी नहीं आऊँगी। जान, अब कभी अलग नहीं होंगे हम। इधर आओ मेरे पास। अब तो मौत अलग करेगी हमें। ज़्यादा ही मरने का शौक है, अभी इंजेक्शन लगवाती हूँ तुम्हें जहर का। जहर से नहीं मरने वाला हूँ मैं। तो तुम प्यार करके देख लो, हो सकता है मर जाओ। अच्छा जी, अभी करती हो प्यार? है, बाद में कर लेना ये प्यार, हमें तो मिल दे दो। मामा पापा आप यहाँ पर? हाँ भाई, अपनी गंदी औलाद से मिलने तो आना था ना। अब माँ बाप से ठहरे तो हमें भी दर्द होता है तुम्हारी तकलीफ से। अच्छा सॉरी। सॉरी। इसी मोहब्बत के लिए छोड़ कर गए थे ना हमें। बाबा, अच्छा ठीक है, तुम ठीक हो जाओ फिर हम अपनी बहू को घर लेकर जाएंगे। अभी ले जाए ना, जल्दी ठीक हो जाऊंगा मैं। जंकुक, सही कह रहा हूँ मैं, जल्दी ठीक हो जाऊंगा मैं। सोया नहीं बेबी अभी? नहीं। अच्छा मुझे दो मेरा बेबी। नहीं सोएगा जंकुक, सो जाएगा। आई लव यू हबी। आई लव यू टू हबी की जान। जंकुक, कितना बुरा वक्त था ना वो, गुजर गया है मेरी जान। जंकुक, अपना मैं कभी उस वक्त को याद नहीं करूँगी, क्योंकि वो सब बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है अब। मेरी जान, में करने ही नहीं दूंगा तुम्हें याद। क्या मतलब है? क्योंकि हम अपनी बहुत सारी न्यू मेमोरीज बनाएंगे। जंकुक, आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू जंकुक। ताई मेरी जान, एक बार फिर से पूरे हक के साथ इजाज़त है मुझे? इजाज़त तो बहुत पहले दे चुकी हूँ मैं तुम्हें।